नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर की 4 विधानसभा सीटों पर गठबंधन को जीत हासिल हुई और आज जिले के इन सभी 4 निर्वाचित विधायकों का समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी और बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से तीसरी बार चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे राजपाल बालियान जी। अध्यक्ष जी, जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, इसका क्या मकसद था? देखिए, जनपद की जनता को धन्यवाद देने के लिए कि उन्होंने जनपद में गठबंधन को 2/3 बहुमत दिया है। 6 में से 4 हमारे विधायक भारी अंतर से जीत करके आए हैं। तो जनपद की जनता का जो संदेश है, जनादेश है, वो गठबंधन के लिए है। तो अब हमारा कर्तव्य बन जाता है, हमारे चारों विधायकों का, दोनों पार्टियों का, कि वो जनता के लिए, उनके हितों के रक्षा के लिए काम करें। तो हमने जनता का आज आभार व्यक्त किया है, अपने चारों निर्वाचित विधायकों का सम्मान किया है और जनता को ये विधायकों ने, हम संगठन के लोगों ने आश्वासन भी दिया है कि हम आपके साथ कोई कुठाराघात, कोई जाति, कोई पक्षपात नहीं होने देंगे। आमतौर पे पिछले 5 सालों में और अक्सर देखने में आया है कि जहां जिस पार्टी की सत्ता होती है, आमतौर पर विपक्ष के लोगों की सुनवाई उतनी नहीं होती। पूरे जिले में 4 लाख से भी अधिक मतदाताओं ने आप पर भरोसा जताया है, आपके गठबंधन पर भरोसा जताया है, तो इनके हितों की सुरक्षा आप किस तरीके से सुनिश्चित करें? देखिए, कुछ काम तो ऐसे हैं जो हम सत्ता में नहीं है तो हम नहीं करा सकते, लेकिन एक मैं आश्वासन आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं कि हम अपने जनपद की जनता पर अत्याचार नहीं होने देंगे, जाति नहीं होने देंगे, उनके साथ कोई पक्षपात नहीं होने देंगे। ठीक है, हमारे हाथ में उन्हें लाइसेंस दिलाना नहीं है, हमारे हाथ में किसी अधिकारी का पोस्टिंग कराना नहीं है, लेकिन जाति करने वाले अधिकारी को वहाँ से बदलना है, जन दबाव करना तो है। हम गांधीवादी तरीके से जन दबाव करेंगे और जनपद की जनता के साथ कोई जाति नहीं होने देंगे। विधायक जी, मेरा सवाल आपसे है, संजीव बालियान जी का एक बयान आया कि इस बार भारतीय किसान यूनियन भी इस चुनाव में विपक्षी तरह चुनाव लड़ी। भारतीय किसान यूनियन भी एक पक्ष वाकई चुनाव में मजबूत रहा है कि नहीं रहा? जहाँ तक भारतीय किसान यूनियन की बात है, भारतीय किसान यूनियन के लोगों पे लाठीचार्ज करेंगे, आतंकवादी बताएंगे, 13 महीने बॉर्डर पर बिठाएंगे और फिर उन्हें ये कहेंगे कि वो विपक्ष के साथ हैं। पर उनके साथ तो रहे, उनके साथ तो 2 चुनाव में रहे वो लोग। तो जब 2 चुनाव में उनके साथ रहे, उनके मतलब उनको सहयोग करते, उनके जाट आरक्षण हुआ तो जाट आरक्षण खत्म हुआ तो जाट आरक्षण, हालांकि मुझे किसान यूनियन से रुचि से नहीं, लेकिन मैं ये व्यक्तिगत कहता हूँ कि जाट आरक्षण खत्म हुआ तो जितने जाट सांसद थे उन सांसदों को चिट्ठी लिखनी चाहिए थी, माननीय मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से अपनी डिमांड रखनी चाहिए थी। हरिजनों के, एससी समाज के लोगों के आरक्षण को छेड़खानी की और वो लोग सड़क पाए। उनके 5 सांसदों ने अपने समाज के लिए चिट्ठी लिखी। हमारे समाज के 25 विधायक या 26-24 जो भी सांसद थे उस टाइम मौजूदा, एक सांसद ने चिट्ठी माननीय प्रधानमंत्री जी को अपने समाज के लिए नहीं लिखी। एक बात। दूसरी बात, ये किसान यूनियन की बात। किसान यूनियन तो दो टर्म क्या, हाँ 2 टर्म पार्लियामेंट में और 1 टर्म विधानसभा में उनके साथ रहे, तब तो उन्होंने एक दिन नहीं आरोप लगाया किसान यूनियन पर। आज किसान यूनियन पर आरोप लगा रहे कि वो विपक्ष के साथ थी। वो विपक्ष के साथ मजबूरी में केवल इतना था कि हम निष्पक्ष काउंटिंग करावे, निष्पक्ष चुनाव करावे और वो उन्होंने हमें हमारे चुनाव में आकर प्रचार किया हो या कोई बात की हो, लेकिन वो जिस तरीके से किसानों बजाई थी की इन्होंने और किसानों की रक्षा उन्होंने की, इसी तरीके से वो लोग अब विपक्ष के साथ उन्होंने रोल अदा करा कि हम जनपद मुजफ्फरनगर में या जहाँ भी जनपद शामली में या जहाँ तक उनका हिसाब किताब बैठता है, ज़्यादा वो होता है, और उन्होंने अपने लोगों को कहा भाई इसे भाजपा को छोड़ दो और गठबंधन के साथ लगो। तो इतना रोल उनका है, इससे ज़्यादा तो उनका कोई रोल है नहीं। प्रचार उन्होंने नहीं करा, उनके खिलाफ
वो लोग नहीं आए। लेकिन इनका तो सहयोग 3 टर्म उन्होंने ज़्यादा किया, तो अपनी बात क्यों नहीं करते? ये बात क्यों कर रहे हैं कि भाई आज संगठन के साथ है, समाजवादी के साथ है, लोकदल के साथ है? ये है जीजा। जिस तरीके से मतगणना पर किसानों से पहुंचने का आह्वान किया गया भारतीय किसान यूनियन द्वारा, अगर भारतीय किसान यूनियन उस भूमिका में ना रहती तो मतगणना यहाँ निष्पक्ष होती? निष्पक्ष होती या ना होती उसका तो कोई जानकारी नहीं कि ये वो लोग। आपने आज अपने भाषण में भी ये बात कही। हाँ, मैं कहा, लेकिन उन्होंने ये संकल्प किया, उन्होंने हमारे ये मतलब हमारा ये सहयोग किया, और हमारा नहीं, अपने को ये स्थापित करने के लिए कि जाति कहीं कुछ हो, लेकिन यहाँ पे किसी किस्म की गुंडागर्दी, शासन प्रशासन की, सरकार की किसी किस्म की गुंडागर्दी ये नहीं हो, ये नहीं कि होने देंगे, और शांतिपूर्वक सही तरीके से अपना काउंटिंग कराओ। ये भी डिमांड गलत है क्या उनकी कि सही तरीके से भाई काउंटिंग कराओ, सही तरीके से चुनाव कराओ? ये अगर वो गलत समझ रहे हो भाजपा के लोग तो उनका तो कोई इलाज नहीं। पूरे जिले में सबसे बड़ी जीत आपकी हुई, पूरे जिले में सबसे ज़्यादा वोट भी आपको मिले, तो इन 1,30,000 मतदाताओं की अपेक्षाओं पर आप किस तरीके से खरा उतरने का प्रयास करेंगे, वो भी जब सत्ता दूसरे दल की? ऐसा है कि जब सरकार होती है तो कलम की ताकत होती है, कलम की ताकत चलती है, अपने लोगों का सहयोग या विकास या जो भी मदद आदमी करता है। और विपक्ष में अपने लोगों की मदद सड़क पे पहुंच के विपक्ष का एमएलए करता है, अगर उनके साथ जायज़ी होती है। और वो जिन लोगों ने उन्हें वोट दिया, जिस समाज का इस जनपद में ज़्यादा शोषण अब तक हुआ पिछले 5 वर्षों में, हम उनके लिए तत्पर उनकी मदद करेंगे और उनकी लड़ाई लड़ेंगे, अगर उनके साथ जायज़ी होती है और सही तरीके से वो भी अपने प्रशासन और शासन सही तरीके से काम करेंगे, हमें भी सड़क पर ना आना पड़े और न्यायपूर्वक काम करें, तो जिससे सर्व समाज को एक उससे देखे, अगर भाई ये नहीं कि भाई ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये फला है, ये डिगड़ा, ये बात छोड़ गए। उनको भी वे भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान में ही पैदा हुए, हिंदुस्तान में ही मरेंगे, तो ये कहाँ का भेदभाव? केवल उनके मुद्दे पर राजनीति कर रहे। तो हम लोग सब मिलजुल के अपना संग उनके साथ मिलजुल के, और हमारा ये गठबंधन के चारों एमएलए, दोनों हमारे अध्यक्ष, हमारे पदाधिकारी, जो हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता, हमारी जनता, तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई सही तरीके से काम किया जा और ये भेदभाव की नीति को छोड़ के और सभी लोगों को एक समान समझा जाए। बस हमारी तो इतनी है, हम इतना थोड़ा ही चाह रहे हैं कि हम इतनी डिमांड कर रहे, हम ये कर रहे, वो कर रहे। भाई वो छोड़ दो, हमें पता है कि सरकार में क्या ताकत होती है। हमने तो पिछले 10 वर्ष लगभग, थोड़ा समय छोड़ के, लगभग विपक्ष की राजनीति कर रखी। लेकिन जब उन सरकारों के मायने होते थे, आज की सरकार के मायने कुछ और है, तो वो सरकारें भी होती थे तो विपक्ष के लोगों को, विपक्ष के विधायकों का भी सम्मान करते थे। उनके जहाँ तक उनकी ये निधि होती थी उसमें भी वो भेदभाव नहीं करते थे। जो विकास कार्य के लिए सड़कें, कुछ विकास कार्य के लिए कुछ काम दिए जाते थे, उनमें भी भेदभाव नहीं किए जाते थे। और आज तो मामला भी हमारे ये जिला पंचायत सदस्य 8-10 महीने हो गए, जिला पंचायत सदस्य हमारे जो जीत का है, उनको एक रत्ती भर काम नहीं दिया। क्या ये लोकतंत्र है कि भाई वो सारा जो वहाँ की विकास निधि है, वो विकास निधि सब अपने जिन्होंने उन्हें वोट दी उनको दे दी, जो विपक्ष में रहे, और उनको वो ऐसा भी नहीं कि भाई उनको थोड़ा बहुत चलो कमती बढ़ती तो कर ले। आने वाले दिनों में उनके अधिकारों की बात भी उठाई जाएगी? हाँ, उनके अधिकारों को भी उठाएंगे, क्यों नहीं उठाएंगे उनके अधिकारों की। जो हमारे इतने लोग वे जिला पंचायत सदस्य हैं, और जिला पंचायत सदस्य वे पार्टी दोनों गठबंधन को पूर्ण रूप से उन्होंने सपोर्ट किया। वो गठबंधन के ही वो लोग हैं, गठबंधन से ही वो लोग चुने गए हैं, तो उनकी क्यों नहीं उठाओगे? उनकी भी उठाओगे। अध्यक्ष जी, विपरीत हालात में या सत्ता विपक्ष की है, आपके
वे विरोधी दलों की है, उन हालात में आप गठबंधन के स्तर पर किस तरीके से लोगों के काम कराएंगे? देखिए, जनतंत्र में हमेशा शक्ति जनता में होती है और जनता जनपद की हमारे साथ है। जनता ने जनादेश में बता दिया है और जनता की शक्ति के साथ जनप्रतिनिधि लड़ेंगे। और आप देख लेना, जनपद मुजफ्फरनगर में वो होगा जो गठबंधन के लोग चाहेंगे, ईमानदारी से, जनता के हित के लिए। एक आखिरी सवाल, मतगणना भी होगी, चुनाव परिणाम भी आ गए, अब गठबंधन को लेकर बहुत से लोग सवाल उठा रहे हैं और गठबंधन पर भी सवाल उठ रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में भी गठबंधन उसी मजबूती के साथ दिखाई देगा जिस मजबूती के साथ इस चुनाव में दिखाई दिया? क्या सवाल उठ रहे हैं? कुछ नहीं, गठबंधन मजबूती के साथ साथ है। दोनों नेताओं का, अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी का समन्वय है। दोनों नौजवान हैं, सब बातें तय करके उन्होंने चुनाव लड़े हैं। कोई गठबंधन में फर्क नहीं है। जो आशंकाएं जताई जा रही है वो सारी निराधार है। ये निरामूल बात भारतीय जनता पार्टी गफलत फैलाने का काम करती है, ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन मजबूत है। अध्यक्ष जी ने तो समाजवादी पार्टी के तौर पर अपनी बात रखी, आप राष्ट्रीय लोकदल के स्तर पर बताइए, क्या गठबंधन में दूरियां बढ़ रही है या? उसी कड़ी से जोड़ते हुए जो अध्यक्ष ने कहा, हम इनसे जोड़ते हुए उसी कड़ी में काम करेंगे। ये थे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी और बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के विधायक जो कि तीसरी बार विधानसभा में पहुंचे हैं, राजपाल बाल्यान जी, जिन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में गठबंधन मजबूती के साथ उन लोगों के हितों की रक्षा करने का काम करेगा जिन्होंने गठबंधन के पक्ष में मतदान किया है।